मैं आप लोग को बता दूं कि इतना हड़बड़ी में जैसे शादी हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब हम क्या बोले। मतलब उसके ससुर तो, होने वाले ससुर ने तो बोला कि जियो का आईडी है, ये थोड़ी ना भेज देंगे, मालिक से बात करना पड़ेगा। वो तो आइडिया हम भी देखे इन लोग का, क्या बोलते हैं, स्टूडियो वाला आईडी। हाँ हाँ देखिए। हेलो गाइस, थोड़ा सा लाइट भैया, थोड़ा सा लाइट पीछे। इधर देखिएगा दोनों को, दोनों रुकिए ना। बेटी भैया से गलावा मिलयली अगले बेटी दुया को सागले बेटी के तीन को से फो गाड़ी स्टार्ट हो गया है। जा रहे लोग अपना कपड़ा लाने, जल्दी से कपड़ा ले ले रहे हैं, इतना हड़बड़ी हो जाता है ना। तो देख सकते हैं जितना भी सामान है सारा निकल रहा है, सारा लोड होके सब जा रहा है सोनम के ससुराल। हम लोग को जाना था किरण दी के साथ, उनको देख लेते वो है या नहीं। साइड बाबू, हम आपको देखने आए थे कि आप हैं कि नहीं। गाइस धीरे धीरे आप देख सकते हैं सभी लोग जा चुके हैं। अगर वहां से अगर होगा सबको मिलेगा इनविटेशन तो फिर मिलेंगे। कब आना है? हाँ कैसे कैसे बैठेगी। थैंक यू यहाँ तक छोड़ने के लिए। बाय बाय, चलो। जरूरी है इसलिए कर रहे हैं, नहीं करते हैं। फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल इस बार फाइनली घर आ गई हूँ। घर आने के बाद नहा धो के फ्रेश होकर थोड़ा सा लेट नींद आ गया था बहुत जोर के। आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं तीन रात से मैं नहीं सोई थी। 3 दिन पहले रात जिस दिन हम लोग यहाँ से निकले थे उस दिन ट्रेन आने वाली थी रात के 2 बजे, लेकिन आई ट्रेन कितने बजे? सुबह के 4 बजे, 4 के लगभग आई थी ट्रेन। और उस दिन तो रात भर जगे रह गए। फिर दूसरे दिन जब वहाँ पहुँचे तो सोनम को मेहंदी लगाने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि सोनम जल्दी करना, मेहंदी लगाने में लेट हुई क्योंकि दुल्हन का ब्राइडल का मेहंदी है तो आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाथ में, पैर में, आगे पीछे, भर भर के ऊपर पूरा यहाँ से लगाना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। मैं जान रही थी कि लेट होगा ही होगा, तो इस वजह से मैंने बोल दिया था कि सोनम जल्दी करना। और मैं यहाँ से सोच के गई थी कि जितना मैं जाऊँगी आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं कहूँगी सोनम को कि आओ मैं मेहंदी लगा दूँगी। मैंने सेम प्रोसेस भी किया। जैसे ही मैं वहाँ गई वैसे मैं जैसे ही वहाँ पहुँची वैसे ही मैंने सोनम को बोला
कि लाओ सोनम मेहंदी लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि लगाने में टाइम हो जाएगा। मैंने बोला कि हाँ, दोनों हाथ में भर भर के लगा देंगे और बस थोड़ा सा जो फिंगर होता है वो मैं छोड़ दूँगी, और जब मेहंदी का रस्म होगा तो वहाँ पे भर देंगे, तो रस्म का रस्म भी हो जाएगा और सूट भी तुम्हारा हो जाएगा। तो लेकिन उसके घर में जो भी विध था, विध नियम जो भी कहते हैं, सारा एक दिन में ही ख़त्म कर देना था, और शादी वाले दिन कुछ भी नहीं करना था। मैंने रात के 8 साढ़े 8 बजे तक वेट किया, लेकिन वो नहीं आए, उसका विध चल ही रहा था। फिर मैं सो गई। मैं सोने के बाद सोची कि नहीं, अब आज नहीं लगाएंगे, मॉर्निंग में उठ के लगाएंगे, मैंने ये सोचा था। मैं जानबूझ के सो गई, लेकिन लास्ट में सोनम आई और सोनम उठाई, बोली कि नहीं आज लगा दीजिए, आज लगा दीजिए। तो फिर मैं भी सोची कि लगा देती हूँ, अगर लाल नहीं हुआ तो फिर ब्राइडल के हाथ में अगर कलर नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सोच के मैंने 11:30 बजे से मेहंदी लगाना उसको स्टार्ट कर दिया, और दोनों हाथ भर भर के लगाते लगाते मेरा बज गया 4, साढ़े 11 बजे। मैंने 12 बजे तक, मैंने 12 बजे से मैंने 12 साढ़े 12 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उठा रहे थे, तो लेटे हुए थे। मैं सोची थी कि आज मैं नहीं उठूँगी, कल लगाऊंगी, ये सोचकर। लेकिन लेटे लेटे फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उठ के फिर लगा दी। लगाना मुझे ही अभी लगाया, सुबह में लगाया तो फिर मुझे ही लगाना, तो फिर मैं उठ के लगा दी। और लगाते लगाते सोनम सो गई थी। तो आप देख सकते मेरे हाथ में अभी भी कलर उसका लगा हुआ है, जिससे कि मेरे हाथ पे ही हम बोले कि तुम सो जाओ, हम लगा देंगे। तो वो सो गई थी, और सब कुछ 3 बजे तक तो डांस किया था सभी लोगों ने डीजे पे। और हम लोगों के यहाँ तो 12 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउ नहीं है। सभी जगह ऐसा है कि अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ गांव है, एकांत है, पहाड़ है, तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे तक सब ने खूब डांस किया, फिर सब कुछ हो गया था। लास्ट में मैं 4 बजे सोई हूँ। मैं सोची कि नहीं, थोड़ा सा नींद पूरा कर लेते, क्योंकि दूसरे दिन बारात था, और बारात के दिन भी अगर एक दिन पहले नहीं सोएंगे हरासमेंट पूरा रहेगा, और उस दिन भी रात भर पूरे हमको जगना था, सबको जगना था। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा नींद मार लूँ। 4 बजे तक मेहंदी लगाया, उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह उठने के बाद फिर उसके पैरों में मैंने मेहंदी लगाया। तो गाइस, किस किस को मेहंदी अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने देखा मेहंदी का डिज़ाइन, वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कभी सीखी नहीं हूँ मेहंदी लगाना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बिना सीखे लगाते लगाते मुझे जो भी प्रैक्टिस हुआ थोड़ा बहुत, उसी के हिसाब से मैंने उसको लगाया है। ऐसा नहीं कि मैं कोई मेहंदी आर्टिस्ट हूँ तो मैं लगाती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट उसका शादी इतना हड़बड़ी में हुआ, इतना हड़बड़ी, सब कुछ तो पूरा ग्रैंड था। सब कुछ मिरर एंट्री हुआ, फिर स्टेज प्रोग्राम हुआ, डांस हुआ, फिर लोटस वाले को उसका जयमाला हुआ। भैया ने कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके शादी में हो गया। मैं आप लोग बता दूं कि इतना हड़बड़ी में जैसे शादी हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब हम क्या बोले। मतलब उसके ससुर, तो होने वाले ससुर ने तो बोला कि जितना जल्दी हो सके शादी कीजिए, कोई विध व्यवहार नहीं होगा, फटाफट से सिंदूर डालिए, हम ले जाएंगे। ऐसे ही मैंने कोई बिना विध व्यवहार के डायरेक्ट सिंदूर दान हो जाएगा और हम लेके चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा होगा ही विध व्यवहार। तो करते बहुत टाइम, मतलब 12 बजे से पहले लड़की को सिंदूर दान कर देना था। मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगी कि क्यों करना था, तो मैं आप लोग को बता दूंगी कि मतलब क्या ऐसा रीज़न था कि मतलब हुआ था उसका सिंदूर दान 12 बजे से पहले एकदम कंफर्म हो जाना था। मतलब किसी भी हाल में, कोई कीमत पे 1 मिनट 5 मिनट पहले, 12 बजने में 4 या 5 मिनट लेट था। इतना हड़बड़ाया ना उसका, मैंने एक बाल के पीछे, हमको तो लगता है कि मेरे शॉर्ट्स में आप लोग देखिएगा या ब्लॉग में शायद हो, तो इतना हड़बड़ा के सब उसका शॉर्ट्स में देखिएगा, शॉर्ट्स में मैंने डाला है आज ही शायद। इतना हड़बड़ा के 4-5 आदमी, सनातन भैया की वाइफ भी थी और कविता भाभी थी और पता नहीं और किरण दी भी थी। इतना हड़बड़ा के सब उसका जूड़ा खोला रहता कि बाल सिर इसका कोई नोच लेगा, उस टाइम में था। मुझे देखकर इतना दया आ रहा था ना कि सब कुछ अच्छा हुआ उसका। लेकिन एक होता है ना, हर लड़के की शादी बार बार नहीं होता, रोज़ नहीं होता। तो बस यही सोच के बस थोड़ा सा मैं जब शॉर्ट्स डाली थी तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मतलब शादी बार बार नहीं होता है। अगर ऐसा ही प्रॉब्लम था तो एक दिन बाद डेट रख लेते, 2 दिन बाद डेट रख लेते, शादी आराम से होता, क्योंकि इतना सारा डेकोरेशन, इतना सब कुछ किया हुआ, ग्रैंड सब कुछ। और थोड़ा सा के लिए हड़बड़ाहट हो गया। मतलब विदाई हुआ है मॉर्निंग में ही, लेकिन हाँ
मतलब शादी हो गया, सिंदूरदान 12 बजे से पहले। जब सब बोल रहे थे कि नहीं सिंदूरदान 12 बजे से पहले होगा, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि नहीं कितना भी होगा तो लेट से बारात आ ही जाएगा और करते करते लेट हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, टाइम के पक्के 12 बजे से पहले हो गया सिंदूरदान। 12 बजे के बाद सब कुछ फिर आराम से सब कुछ हुआ, सारा विध व्यवहार, लेकिन 12 बजे से पहले उसका सिंदूरदान हो गया था। और बहुत सब ने खूब मस्ती किया, हम लोगों ने भी खूब मस्ती किया। पहले तो जो क्या टेडी बियर जो क्या क्या मंगवाए थे, वो क्या उसको बोलते मुझे नहीं पता, क्या था, एक हाँ गोरिल्ला था, एक और पता नहीं क्या था, वो 3 चीज़ें आया था। वो सबको स्टार्टिंग में तो गोरिल्ला को देख के सब कोई भाग रहा था, इतना भाग रहा था, सब डर डर के भाग रहा था। सब ने खूब एंजॉय किया है, भैया ने कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। लेकिन बारिश जब होने लगा था एक समय के लिए, जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, भले ही कहीं बारिश हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जो उधर के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि हाँ वहाँ बारिश हुआ। 1 घंटा से ऊपर, 1.5 घंटा, मैंने 1-1.5 घंटा 2 घंटा। उस दिन उसके होने वाले हस्बैंड का बर्थडे था, उसके नेक्स्ट डे। तो उन लोगों में नियम है कि जिस दिन लड़के का बर्थडे रहता है उस दिन सिंदूरदान नहीं होता। यही रीज़न है कि उसका शादी 12 बजे से पहले कंप्लीट कर देना था। और उसके ससुर जी बोले कि कुछ भी विध हो या ना हो सब कुछ माइनस कीजिए, बस लड़की को से हम डायरेक्ट सिंदूरदान करेंगे और ले जाएंगे। लेकिन सबने बोला ऐसे कैसे होगा, कुछ तो नियम ज़रूर होगा, पंडित जी कहाँ छोड़ने वाले। तो 12 बजे से पहले, जब 12 बजने में कितना 4 से 5 मिनट टाइम पूछा गया, तो मैंने ही बताया था कि 12 बजने में कितना तो लेट था, अभी 4-5 मिनट ही लेट था। तो एकदम फटाफट से सब बोलने लगे। तो फिर लोग बोलने लगे कि अभी टाइम है 5 मिनट। तो बोले 5 मिनट कुछ नहीं, 5 मिनट ऐसे ही बीत जाएगा, तो 5 मिनट तो सिंदूरदान करने में ही लग जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दी कि रीज़न यही था। अगर आप मेरे चैनल, तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।